हे हेलो गाइस, हाउ आर यू? एज यू ऑलरेडी नो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि आप लोगों का ड्रेस कोड क्या रहेगा, जिसमें हमने मेल और फीमेल के लिए अलग अलग से स्पेसिफाई किया था क्या क्या पहनना चाहिए। देन सेम लेक्चर में हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कहा था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एंड थर्ड इंट्रोडक्शन में हमने ये डिस्कस किया था क्या क्या चीज़ें आपको डिस्कस करनी चाहिए इन योर इंट्रोडक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने ये कहा था आप लोगों से कि अगर इसके बावजूद भी आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है, यू मे डायरेक्टली डीएम मी थ्रू माई टेलीग्राम और अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव डन सो। उसके बावजूद भी मैंने हैव टेकन 10 to 12 स्टूडेंट्स का ऑलमोस्ट इंटरव्यू ले चुका हूं मैं थ्रू 1-to-1 मेंटरशिप के साथ। और इसके बाद जो मुझे स्टूडेंट्स में एक प्रॉब्लम लगी वो ये था कि स्टूडेंट्स का सेम क्वेरी थी कि सर हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। सो आई एम ट्राइंग टू मेक अ वीडियो ऑन वेरी थिंग। तो उसके बारे में पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, तो स्टार्ट करने से पहले आई मे रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, प्लीज जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब कीजिए। एटलीस्ट वो हैव हमने 130 सब्सक्राइबर्स पास किए हैं। आई होप कि हम जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे और बिकम इट्स मेंबर पहले 1000 का, क्योंकि ये वाले सभी दिलों में याद रहते हैं। ठीक है, कमिंग ऑन आवर टॉपिक, पहला चीज इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि 60% ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आपको अपना नाम, उसकी थोड़ी सी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। आपका नाम क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसके रिलेवेंस किस हिसाब से है। देन आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अब यहाँ से भी लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, लाइक आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम ऐसा क्यों पड़ा है। सेकंड, उसका एरिया क्या है, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, वहाँ का सेक्स रेशियो क्या है, वहाँ का लिटरेसी रेट क्या है, वहाँ पे क्या कोई मॉन्यूमेंट्स है सपोज इम्पोर्टेंट। सिमिलरली वो डिस्ट्रिक्ट आप वहाँ पे कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो अर्बन नेचर या रूरल नेचर डिस्ट्रिक्ट है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई सूफी सेंट है, किसी भी तरीके का वो आपको पता होना चाहिए। देन वहाँ से क्या कोई रिवर फ्लो कर रही है, या आपको, या वहाँ पे कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, या वहाँ पे अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मे बी वहाँ पे कोई मूवी बनी हो, कौन सी मूवी बनी है। ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ थर्ड चीज, आपको अपने ग्रेजुएशन के बारे में पता होना चाहिए। सपोज आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ग्रेजुएशन किस फील्ड में है और इसके रिलेवेंट क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये तो पता ही होगी। बट रिलेवेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, सपोज किसी ने कंप्यूटर साइंस से किया है तो वहां से किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। लाइक दे में आ सकते हो कि आपका रोल जूनियर असिस्टेंट में कंप्यूटर साइंस के साथ कैसे लिंक होगा। अगर आपका कॉमर्स फील्ड है तो उसके हिसाब से मे बी वो दे में आ सके आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर पाएंगे। तो आप आंसर दे सकते हैं नहीं सर आई हैव डन सम सॉर्ट ऑफ डिप्लोमा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। और कॉमर्स का भी यूज आप कह सकते हो कि सर उसमें एनालिसिस की रिक्वायरमेंट थी, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट थी, जो कि जूनियर असिस्टेंट में भी यूजफुल होंगी। नाउ फोर्थ थिंग, इंट्रोडक्शन के बारे में आपको अपनी हॉबीज का पता होना चाहिए। अब किसी की हॉबी, दो 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 चीजें जो है सेम ही है, मतलब सभी कहते हैं कि सर मेरा क्रिकेट है और कुकिंग है। इसके बगैर भी अगर कोई है तो यू मे मेंशन, लाइक किसी का डांसिंग, ये आप मेंशन कर सकते हैं, व्हाई नॉट। किसी की टीचिंग, और किसी की हॉबी हो सकती है म्यूजिक लिसन करना। बट रिमेंबर, जो भी आपकी हॉबी होगी उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लाइक आपकी डांसिंग किस कौन से मतलब फोक डांसेस आपको पसंद है, किस तरह के आप डांस करते हैं, किस म्यूजिक पे आप डांस करते हैं, टीचिंग आप कहाँ पे करते हैं, ठीक है ना, क्या ऑनलाइन थ्रू करते हैं। मतलब ये चीजें पूछे जा सकते हैं। म्यूजिक किस तरह का, सम पर्सनैलिटी जो म्यूजिक गाते हैं, वो चीजें पूछे जा सकती है। देन दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको हाई कोर्ट टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ना चाहिए। अब इसमें हाई कोर्ट की हिस्ट्री पढ़ के जाएंगे आप, जो कि ऑलरेडी अपने 10 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करके गए थे फॉर दिस एग्जामिनेशंस।
देन टर्म्स और उनकी उर्दू मीनिंग वो आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा की तो नहीं बट जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको एटलीस्ट पता तो होनी चाहिए। देन आपको हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट और आई कैन से मुंसिफ, ये सब इनके बारे में डिस्टिंक्शन पता होनी चाहिए कि हाई कोर्ट के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया है, ठीक है, वहां पे कौन कौन से कितने नंबर ऑफ जजेस है, नए चीफ जस्टिस जैसे जय के हाई कोर्ट में है वो कौन से हैं, किस नंबर के हैं, परमानेंट कितने हैं, टेम्पोरेरी कितने हैं, ये सारी चीजें आपको हाई कोर्ट के बारे में पता होनी चाहिए, ओब्वियसली फ्रॉम जे के हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में आपको पता होने चाहिए, तो अगर वो किसी मतलब वहाँ पे कितने नंबर ऑफ जजेस हैं वो आपको पता होनी चाहिए, स्टाफ वहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें हैं, क्या उसकी कोई मतलब वेबसाइट जो है वहाँ पे आप डायरेक्टली ये चीजें देख सकते हैं। देन सब डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ सेशन जजेस कितने हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और नंबर ऑफ सपोज एक डिस्ट्रिक्ट में मल्टीपल मतलब सब डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स हो सकते हैं, वो पता होने चाहिए आपको कितने हैं। देन आपको सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नई अपॉइंटमेंट्स हुई है, कोई इंपॉर्टेंट जो जजमेंट आई हो सुप्रीम कोर्ट से वो आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली फ्रॉम हाई कोर्ट से इंपॉर्टेंट जजमेंट इन फ्रॉम जे के हाई कोर्ट कोई दी गई हो तो वो भी आपको पता होना चाहिए। देन जे के बारे में थर्ड थिंग वी विल डिस्कस रिगार्डिंग जे। अब इसके बारे में आपको थोड़ी सी जो इसका मतलब इंट्रोडक्शन है वो पता होना चाहिए। लाइक आपको आर्टिकल 370 के बारे में पता होनी चाहिए, रिजर्वेशन पॉलिसी जे में किस तरीके से है वो आपको पता होनी चाहिए। देन लाइक जे का एरिया, यहाँ की पॉपुलेशन, कितने परसेंट रिलीजन्स यहाँ पे लाई करते हैं, डिफरेंट रिलीजन से कौन से माइनॉरिटी है। देन यहाँ पे इसका सपोज फ्लैग क्या था पहले, क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब जो चीजें थी पहले वो आपको पता होनी चाहिए। रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आप सुपरलेटिव थिंग्स पढ़ सकते हैं जे के बारे में, जो भी सुपरलेटिव चीजें हैं यहाँ से। देन आपको इन ब्रॉडर टर्म्स में आए इंडिया के बारे में पता होनी चाहिए, कितना एरिया है, किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सिमिलरली अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट किस दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये आपको पता है। क्या एलओसी के साथ ऑक्यूपाइड है, मतलब एलओसी के साथ बॉर्डर मत शेयर करता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेशनल सॉन्ग आपको पता होने चाहिए, एंथम आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको। अब और चीजें बताऊं मैं, फोर्थ चीज करंट अफेयर्स के बारे में अच्छा खासा आपको ग्रिप होना चाहिए। लाइक आपको इंडिया पाकिस्तान जो वार हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, उसके बारे में पता होना चाहिए। देन वक्फ बिल इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली वायलेंस हो रहा है अभी मणिपुर में, क्योंकि बहुत टाइम से थोड़ा सा चुपी थी इस बात पे, लेकिन अभी वो फिर से एक वहां पे एक न्यूज बन चुकी है, तो आपको पता होनी चाहिए क्यों ये न्यूज में फिर से आ चुकी है। सिमिलरली वायलेंस इन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, ये आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली लाइक इलॉन मस्क और ट्रम्प के बीच में जो भी लड़ाई चल रही है, तो ये सारी चीजें आपको मतलब आप चैट जीपीटी से या गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, शिमला एग्रीमेंट, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है न्यूज में थी करंटली। और सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, जितने ज्यादा अपॉइंटमेंट्स पढ़ के जाओगे ना, इंपॉर्टेंट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और भी एक पॉडकास्ट सिमिलरली हुआ था लाइक ऑन विजय माल्या केस पे, तो वो भी आप देख के जा सकते हो, वहां से भी थोड़ा सा अगर मतलब उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट अगर क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आपके पास, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हो। हाँ इंपॉर्टेंट और एक इसराइल फलस्तीन वार जो भी चल रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी जो वहां से एक लड़की है, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उनका नाम, तो वो जो वो सी जो है वो खत्म करने की कोशिश कर रही है वहां से, क्योंकि वो एड सप्लाई कर रहे हैं वो 12 मेंबर्स, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली
रशिया और यूक्रेन वार के बारे में, वो पूछ सकते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ वार, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देन अगर हम जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी में ये तो इम्पोर्टेंट है, प्रियम्बल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रियम्बल कब अडॉप्ट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक्स, प्रियम्बल में कौन कौन सी चीज़ें मेंशन की गई है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इवन कि ये इसके लाइन जो है ना, वो अगर आपको रट्टा याद कर सकते हो तो कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सिर्फ इसी एग्जामिनेशन के लिए नहीं, हर एक एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, किस लैंग्वेज में है, सिंबल क्या है, सिमिलरली कितना टाइम लगा था, और सिमिलरली लाइक आपको डीपीएसपीस के बारे में पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। इवन कि इसको ज़बानी याद कर लेना, रट्टा मार लेना, जैसे जो भी करना है, बट ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। देन अपना, अब जो आपकी जॉब मान लो लग गई, तो आपको अपना रोल के बारे में पता होना चाहिए, आपकी सैलरी क्या होगी वो पता होनी चाहिए, पोस्टिंग कहाँ है वो पता होनी चाहिए। सिमिलरली आपको जो है अपने जो भी नोट्स है ना उनको रिवाइज कीजिएगा। यहाँ तक मैंने वो एटलीस्ट सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मेंशन की हैं, जो जो आपको करके जाना ही चाहिए। इसके बगैर भी बहुत सारी चीजें हैं, एंड होप सो कि आगे के लेक्चर्स में वो चीजें मैं मेंशन करूंगा। इसके बगैर भी अगर किसी का कोई भी इशू है तो ही और शी में डायरेक्टली डीएम मी, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, या आप चाहते हो कि मैं ही उन चीज़ों को एक्सप्लेन करूं, लाइक इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, वक्फ बिल के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, तो मैं खुद ही ये चीज़ें पढ़ा दूंगा अपने इसी चैनल पे। अगर आपको ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जस्ट कमेंट अपनी इस वीडियो में, तो मैं फिर ये चीज़ें बता दूंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।